जना की पक्का मीठा निकले। तो भागवत रूपी फल में किस तोते का मुंह लगा है? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये सुखमुख विगलित फल है। बोले अच्छा, बोले एक बात बताओ, किसको किसको पिला रहे हो? इस रस को बार बार पियो, किसको किसको पिला रहे हो? तो दो नाम को लिया व्यास जी। माताओं, मेरे भाइयों, जब बात आई इस रस को किसको किसको पिला रहे हो, तो दो नाम लिया। किसने? व्यास जी। क्या कहा? रसिका गोए भाव का। ए रसिको आओ और इस भागवत को पीते जाओ, पीते जाओ। बोले क्यों भैया, और दुनिया वाले नहीं पी सकते क्या? हम लोग नहीं पी सकते, हम कथा नहीं सुन सकते क्या? तो बोल पड़े महाराज की, सुनो एक बात बताऊं, दुनिया में याद रखो, मैंने दो नाम इसलिए पुकारा है जिनको प्यास ज्यादा लगे। ए मेरी माताओं, नो स्पीच। ए नीली साड़ी वाली, हाँ आप नो स्पीच, एकदम साइलेंट मोड में आप सुने मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप बात करेंगी माँ, तो हमारा बोलना एकदम निरर्थक है। इसलिए आप बड़े श्रद्धा से और भाव से, अरे बात तो हम घर में कर सकते हैं, यहाँ आप प्यार से सुने और हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ आप हमको सुने और घर में जाना तब आपके पति आपकी सुने। कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन कि दो नामों को पुकारा है, रसिका है भाव का, आओ और पी करके जाओ। बोले भैया हम नहीं पी सकते क्या, बेकार है? बोले नहीं, दो नाम तो मैंने इसलिए लिया, अरे जिन्हें प्यास ज्यादा लगी है, जिन्हें प्यास ज्यादा लगी है इसलिए मैंने पुकारा। बाकी तो पी सारी, ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अच्छा, जिनको प्यास ज्यादा लगी आओ आओ पीते। क्योंकि गर्मी के मौसम में ना जिनको प्यास लगी होती है, पानी पीना रहता है, वो चारों तरफ उसकी निगाहें पानी ढूंढती। ए पानी कहाँ मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएगा। उसके होंठ चिपकते रहते, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए। और जिसको प्यास नहीं लगी होती, आजकल देखो कि शहरों में प्याऊ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? निःशुल्क प्याऊ बड़े बड़े सेठ लोग लगवाते हैं। और वहां पर एक लड़का भी खड़ा रहता है, बड़े प्यार से सबको बुलाता है, ए सेठ जी आओ आओ आओ, अरे बड़ा मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पी करके जाओ। पहली बात तो सेठ जी सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे जानते हो? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। फिर भी लड़के ने जबरदस्ती बुलाया, अरे आओ सेठ जी थोड़ा सा पी लो तब जाओ, अरे प्लीज थोड़ा सा पी कर। अगर जबरदस्ती बुलाया तो सेठ जी आएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे मेरे भाई बहन, पहले प्रश्नों की झड़ी लगाना शुरू करेंगे। क्यों रे, ये पानी कहाँ से लाता? अरे नल से लाता, कुआं बावड़ी से कहाँ से लाया? लड़के ने जवाब दिया, सेठ जी ये मेरे कुएं का शीतल जल है, अब आप पी करके तो देखो। ओ ये बात है। ये बताओ पानी छान करके भरता है कि बिना छान के भर के लाया? नहीं सेठ जी, कुएं का जल है और छान करके भरता हूँ, अब आप पी करके तो देखो। अच्छा बर्तन साफ करके भरता बिना साफ करके? सेठ जी पानी छान करके भरता, बर्तन साफ करके भरता, अब आप पी करके तो देखो। अच्छा बड़ा शीतल जल। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना ठंडा तो नहीं कि कहीं गला खराब हो जाएगा? ए राम, ये सेठ जी प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं लगी। प्यास प्यास बोलो नहीं लगी। और आप एक बार कल्पना करो कि अगर वही सेठ जी कहीं रेगिस्तान की धरती में फंस गए हो, जहां कोसों दूर तक पानी की एक एक बूंद नजर ना आ रही हो और प्यास से दोनों होंठ चिपक रहे हो, अगर उस वक्त कोई कह देगा सेठ जी पानी पियोगे, तो सेठ जी के पास समय रहेगा कि पानी छान करके भरा कि बिना छान करके भरा, कि बर्तन साफ करके भरा, कि क्या किया कि क्या नहीं किया कि क्या किया? समय रहेगा? हाँ है ना? बोलो। ये आपको याद है कि जब घर में देवी जी भोजन बनाती है ना, तो बड़े नक्शे आते हैं लोगों,
यार तुमने आज भोजन तो बनाया लेकिन नमक ज्यादा कर दिया, इसमें मसाला तुमने ज्यादा डाल दिया, ये गलत बात है। लेकिन याद करो जब नेपाल में भूकंप आया था ना, नेपाल में जब आज के 2 वर्ष पूर्व भूकंप आया तो बड़े बड़े अरबपति और खरबपति जो अपनी बीवी के बनाए हुए भोजन में कमियां निकालते थे, वो सारी रात और सारा दिन एक गार्डन में बाबा रामदेव की बिस्किट खा करके जीवन यापन किए। उस वक्त क्या हुआ था मेरे भाई बहन, अरे वो याद करो, कभी भी अन्नपूर्णा मैया की तौहीन नहीं करना चाहिए, जैसा भी अच्छा। ठाकुर जी को भोग लग गया, वो प्रसाद हो गया, अच्छा। तो कहने का तात्पर्य है जब भूख लगता है तो हेलीकॉप्टर से भी टपकाया जाता है तो लोग छीन करके खा लेते हैं। अगर भूख नहीं लगी रहती है ना, याद करो नेपाल, और दूसरा झटका याद करो बद्रीनारायण धाम केदारनाथ की पावन घाटी में जब वो भीषण आपदा आई थी, याद करो। तो जब भूख लगता है ना तो फिर हर चीज भूल जाते हो। यानी जब प्रॉब्लम जीवन में आती है, ये मैंने क्यों सुनाया, सुनाने का कारण क्या है कि जब प्यास लगती है तो लोग छीन करके पी जाते हैं, छीन करके खा लेते हैं मामा। और अगर भूख नहीं लगता ना तो अच्छे खासे भोजन में भी वो कमियां ढूंढते रहते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य क्या है जानते हैं? एक ही तात्पर्य है मेरे भाई बहन कि जब भगवान की कृपा होती है घर में, किसी चीज की कमी नहीं रहती है ना, और अगर उस वक्त कोई कह दे कि चलो कथा सुनाओ, अरे यार मेरे को समय नहीं है, मैं समय नहीं, कथा वथा में नहीं जा सकता। अगर जिसके पास भगवान ने सारी फैसिलिटियां प्रदान कर दी, एकदम धन पद हर चीज से आपको मजबूत कर दिया, और अगर अब आपसे कहा जाए कि चलो कथा सुनो तो आपका दिल कथा में नहीं लगेगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार ये युवा संगठन वाले मेरे घर में पत्रिका नहीं डाले, मैं नहीं जाऊंगा। युवा संगठन वाले हमको बुलाने नहीं आए, मेरे से सलाह नहीं ली, मैं कथा में नहीं जाऊंगा। और तब आप पत्रिका का बहाना लोगे, और अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगी, एक एक पैसे के लिए मर रहे होंगे आप, उस वक्त जब आप कोई कथा होगी गांव में तो आप बड़े प्यार से आएंगे और कथा भी सुनेंगे, झूमेंगे भी, हे प्रभु अब कृपा करो, अब कृपा करो। कहने का तात्पर्य है मेरे भक्तों, नगरवासियों, आपसे यही कि जीवन में ये ना करो। और भगवान की कथा में तो कभी मान पत्रिका का वेट नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं जो तो समझ लेना कि वो सबसे बड़े पाप के भागीदार हैं। एक बात बताऊं डोंगरगढ़ वासी, मान पत्रिका का इंतजार कहाँ किया जाता है? कहाँ? जैसे हमारे बच्चे की शादी हो और हम आपके घर पत्रिका ना डालें तो आपको भाई उनके लड़की की शादी, उन्होंने पत्रिका नहीं डाला, मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जा सकता, उन्होंने मेरे घर पत्रिका नहीं डाली। लेकिन ठाकुर की कथा में जब आप पत्रिका का इंतजार करोगे तो आपसे बढ़कर के पापी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की कथा में पत्रिका का इंतजार नहीं करो, अरे स्वयं तो आओ और अपने साथ कम से कम 10 लोगों को और लेकर के आओ कि चलो ये हमारे सत्य सनातन धर्म की जागृति के लिए और समस्त डोंगरगढ़ वासियों के कल्याण के लिए मेला ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद लेंगे और अपने धर्म सत्य सनातन धर्म की जागृति करेंगे। हम ये आप दिल में एक संकल्प लेकर के अपने घर से निकलो। मेरे गांव वासियों, यहाँ पर आप पत्रिका का इंतजार ना करो, ये आपसे मेरी विनती है जहां तक आवाज पहुंच रही है। यहाँ पर हमें पत्रिका नहीं देखना है, नहीं मेरे भाई भाई आओ और कथा सुनो। हमें याद है ये हमारे सत्य सनातन धर्म का ये कार्यक्रम चल रहा है। अगर किसी अन्य धर्म का कार्यक्रम चलता होता तो आप देखते लोग अपने घर में ताले लगा देते हैं और दुकानें बंद कर देते हैं, कहते हैं नहीं हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अन्य धर्मों को लो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो और चाहे वो इस्लाम धर्म का हो,
लेकिन वहां पर एक ही बात होती है, वो सारे कार्यों को इग्नोर करके और केवल ठाकुर अपने अपने धर्म के कार्य में जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा यह सत्य सनातन धर्म ऐसा है कि अगर 5 रुपए का कस्टमर दुकान पर खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं आज नहीं कल कथा सुनने चलेंगे यार, 5 रुपए का सेल तो कर रहे हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना हो अगर ऐसा हम करें। हमारे धर्म की जागृति क्यों नहीं हो रही? अरे जब धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। मेरे भाई बहन याद है माता सीता जानकी जब पंचवटी में विराजमान थी, उस वक्त आया रावण और माता जी का हरण करके ले गया, क्योंकि देवर जी लक्ष्मण जी मना करके गए थे, रेखा खींच करके गए थे कि मां इस रेखा को पार मत करना। बोले क्यों? जाने न जाए निशाचर में। निशाचरों की माया बड़ी बलवती होती है, समझ में नहीं आती। फिर भी जब रावण आया भिक्षा मांगने के लिए तो माता जी अंदर से ही रेखा की भिक्षा दे रही है। रावण ने कहा नहीं नहीं मुझे बंधी भिक्षा नहीं स्वीकार है। तो माता जी ने सोचा कि हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण कोई साधु बिना भिक्षा लिए भूखा लौट जाए, इससे बड़ा अधर्म और कोई हो नहीं सकता। माने क्या किया? तुरंत उस रेखा को लांघ दिया और जैसे भिक्षा दिया रावण ने हाथ पकड़ा और 9-2। किसी ने क्वेश्चन किया कि हे मां, रावण तो हरण करके लेकर चला गया, तुमने अपने धर्म की रक्षा की, पर अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मां याद करो, उसी धर्म रक्षा के बल पर माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और जिस रावण के डर से देवराज इंद्र कांप उठते हैं, जिस रावण के डर से माननीय वरुण देव कांप उठते हैं, जिस रावण के डर से समस्त देवता कांप उठते हैं, उस रावण को उसके घर में बैठ करके एक तिनका दिखा करके माता सीता ललकार रही कि दशानन तेरी औकात मेरे सामने इस तिनके के बराबर है। बोले क्यों? बोले मैंने अपने धर्म की रक्षा की है, तुमने अपने धर्म की रक्षा नहीं की है। और उसी धर्म रक्षा का बल है जो राम जी को स्वयं जाकर के लंका पर चढ़ाई करना पड़ा और रावण का अंत की माता सीता को लेकर आए। ये धर्म रक्षा की बल है। अगर धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी धर्म रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरे भाई बहन याद करो। बहुत लोग कहते हैं महाराज कितनी बार कथा सुनो, अभी आस्था चैनल पे कथा आ रही थी मैंने सुना, अभी भी उनकी कथा हो रही थी मैंने सुनी। कितनी बार कथा सुना? और जो ये कहते मैंने बहुत कथा सुन लिया ना, समझो उसने कुछ नहीं सुना। बोले क्यों? बोले क्यों? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित सुनत अगाधी, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अगाधी, रस विशेष जा नातीन नाही, रस विशेष जा नातीन नाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। जो राम जी के चरित्र को सुन करके कहते मैंने बहुत सुन लिया, समझ लो उसने कुछ नहीं सुना। बहुत सुन लिया, समझ लो उसको कुछ जानकारी नहीं है।
ए जो पानी में डूब जाता है ना वो चिल्लाता नहीं है डूब गया, जो नहीं डूबता है वही चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। अरे जो डूब जाता है उसकी आवाज नहीं निकलती। यानी जो मेरे ठाकुर के प्यार में डूब गया फिर उसके मुख से आवाज कहाँ निकल सकती है? फिर तो वही बात याद आती है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ निकली। इसलिए मेरे भाई जो डूब जाता है वो बोल नहीं पाता है, जो नहीं डूबता है वो चिल्लाता है। मैंने यार बहुत कथा सुना, बहुत कथा सुना। कहने का यही तात्पर्य। और अब सूत जी से बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। बड़े अद्भुत भाव से प्रश्न करते हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च आख्यातानाभिधि तानि धर्मशास्त्राणि। मानव के लिए परम धर्म क्या होता है? और दूसरा प्रश्न, हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है ये बड़े, कोई कहता है ये देवता बड़े, कोई कहता है आप लोग किसको मानते हो? तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार किसने हैं, कितने हैं? बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। और अब जब ये प्रश्न किए सूत जी से शौनकादिक ऋषि, तो अब अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। गुरुदेव कौन है सूत जी के? आइए हम भी ध्यान करें। यम प्रप्रजन्तमनुपैतमुपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो प्रप्रजंत हो गए, 4 अंगुल की कॉपी ने जिनके शरीर पर नहीं है, पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी बार बार पुकार रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूजनीय सुखदेव महाराज के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम। बार बार सुखदेव जी जन्म लेते ही 12 साल मां के पेट में रहे और जन्म लेते ही चले गए कहां? जंगल की ओर। बार बार आवाज लगा रहे पर लौट करके नहीं है। ऐसे परम संत सुखदेव जी महाराज सावैकुंसां परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे आहे तु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। मानव का परम धर्म है क्या? केवल निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करना। मंदिर में जाएं तो किस देवता को बड़ा माने? तो जैसे वृक्ष के जड़ पर पानी डालो तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। ऐसे हमारे मूल तो भगवान, मूलम ही विष्णु देवाना यत्र धर्म सनातन। हमारे मूल भगवान कृष्ण हैं और हम केवल कृष्ण की पूजा करते। अपमान किसी का ना करें, सम्मान सबका करें, लेकिन याद रखो एक साधे सब सधे सब साधे
सब जा। और गीता में स्वयं भगवान कहते हैं क्या? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जो मेरे माधव का चिंतन करता है भगवान समस्त भार को उठाते हैं। और अब अगला प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने? डोंगरगढ़ वासियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बहुत कथा सुनते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं? आप बोलो, जोर से बोलो, हमें सुनाई कम पड़ता है। कितने अवतार? अरे माताओं जरा बोलो तो, कितने अवतार बोल रही भैया? 24। कौन कौन से है? अटक गए ना? 24 तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं भूल गए? हम जानते थे, आप भूल जाओगे, इसलिए मैं बताऊं, आप बड़े प्यार से सुनो, और सुनो नहीं, नोट कर लेना, क्योंकि मैं कभी भी किसी वक्त आपसे पूछ सकता हूं मेरे भाई भाई। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पहला अवतार क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार है श्री बारह भगवान। भगवान का तीसरा अवतार है देवर्षि नारद का। भगवान का चौथा अवतार है नर और नारायण का। भगवान का पांचवा अवतार है श्री कपिल देव के रूप में। भगवान का छठा है श्री दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान के रूप में। आठवां है ऋषभदेव जी के रूप में। नौवां है पृथु जी के रूप में। 10वां है मत्स्य अवतार और 11वां है कच्छप अवतार। 12वां है धनवंतरी अवतार। 13वां है मोहिनी अवतार। 14वां है नरसिंह भगवान। 15वां है वामन जी और 16वां है परशुराम जी। 17वां महर्षि वेद व्यास। 18वां अवतार श्री आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री और 19वां अवतार है बलराम जी और 20वां अवतार है छोटा छोटा होगा काला काला होगा मुरली वाला होगा। देखने में छोटा होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। कौन है 20 नंबर पर? अरे जोर से बोलो, कंजूसी करते। ये कौन है 20वें नंबर का अवतार? पीछे वाली मां जरा कंजूसी कम करो और तेज से बोलो। 20वें नंबर पर कौन है? हमारे भाई लोग तो कुछ तेज से बोलते, पीछे वाले मम्मी कहते हम नहीं बोल लेंगे, हम मनमोहन वाला रूप धारण करके आए। ऐसा ना करो, जोर से बोलो। कन्हैया का अवतार है। और 21वां अवतार हरि अवतार है। और 22वां अवतार श्री हंस अवतार है। और 23वें नंबर पर श्री बुद्ध अवतार है। और 24वें नंबर पर श्री कल की भगवान का अवतार। किसका अवतार? अभी हुआ नहीं है कली भगवान का अवतार। कब होगा? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितनी? 4 लाख। जोर से बोलो, 4 लाख। कितना समाप्त हुआ? केवल 7,000। कितना समाप्त हुआ? और भगवान का जन्म कब होगा? जब 800 वर्ष बचेगा। कितना? 800 वर्ष बचेगा। और कहां होगा बताऊं? कहां होगा? डोंगरगढ़। नहीं, यहां नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। कहां होगा ये भी बता दूं कि कहां होगा? एक मुरादाबाद जिला है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? मुरादाबाद। और मुरादाबाद में एक तहसील है जिसका नाम है संभल। और किसके घर में होगा? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में मेरे प्यारे का जन्म होगा। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से 24 अवतार।
याद हो गया नहीं हुआ? याद हो गया ना? अब आप बताओ 24 में से ये 10वां अवतार किसका है? वाह, ताली बजाओ मम्मी के लिए। आपने गजब कर दिया, नाक बचाया इन लोगों का, नहीं तो कटी थी, हम जान गए थे। वाह, और 8वां अवतार किसका है? बोलो बोलिए भैया, इस एक खंभा क्रॉस करके आगे वाली माता है, बताए किसका? इसलिए कहते हैं ना, प्यार से सुना करो, बेमानी ना करा कियो। बेमानी करना गलत बात है, इसलिए बेमानी नहीं कथा में, इसलिए प्यार से सुनोगे तब तो आनंद आएगा, है नहीं? ये तो सीधा वही बात हुई, हम सुनाते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं, इधर रेलवे की तरफ आप निकालते भी जा रहे हैं, यार क्या बक रहे हैं, कुछ फायदा। ये तो वही बात हुई कि जैसे एक स्कूल में टीचर ने अपने क्लासरूम को अटेंड किया, भैया टीचर ने अपने क्लासरूम को अटेंड किया, और जो अंदर गए तो सबसे पहुंचते ही उन्होंने एक प्रश्न किया कि इस क्लास का जो सबसे मूर्ख लड़का हो उठ करके खड़ा हो जाए। कोई अपने आप को मूर्ख मानने के लिए तैयार है आज के डेट में? नहीं ना, एक भी स्टूडेंट नहीं खड़ा हुआ। और जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो टीचर ने कहा, वाह बेटा तुम लोग बड़े बुद्धिमान हो, कोई नहीं खड़ा हुआ। तब तक एक स्टूडेंट उठ करके खड़ा हुआ। टीचर ने कहा, वाह बेटा तुमने पूरे स्कूल में अपने आप को मूर्ख तो समझा, पूरे क्लास में तुमने अपने आप को मूर्ख समझा, इसीलिए तो खड़े हुए। स्टूडेंट ने कहा, सर ऐसी बात नहीं है। बोले क्यों? पूरे क्लास में आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था, हम भी हो जाएं तो 2 लोग हो जाएं, एक आप और एक। इसलिए ऐसा ना करो, जरा प्यार से सुना करो, है ना? तो 24 अवतार जो है, इसमें 2 अवतार बड़े प्रमुख हैं। कौन? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से। राम और कृष्ण जो अवतार हैं, भागवत का बड़ा प्रमुख है। राम जी हमारे बड़े ही गंभीर हैं और कृष्ण कन्हैया बड़े ही चपल और चांचल हैं। इसलिए राम जी ने जो अपने जीवन में किया है उसे हमें करना है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे हमें करना है। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823